11 क्लास 2025-26 में जो नई बुक आई है वो है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 7। ये पुरानी बुक में भी था। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 over a raised to power n plus b raised to power n is arithmetic mean between a and b where a not equal to b। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने को आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बहुत रिपीट होता है। ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में n की वैल्यू फाइंड करने वाला तीन एक ही टाइप के लॉन्ग का पार्ट बन के आता है। कई सालों में कभी एक आध साल मिस हो जाता है, फिर साल आ जाता है, कभी फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है, कभी सेकंड ग्रुप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें ना सोल्यूशन, एज वी नो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर हों ए और बी तो उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होता है, जो फार्मूला है वो क्या है, होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। एंड वी हैव गिवन, जो हमें दिया हुआ है दो a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन, a डॉट बी इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n। तो वो अरिथमेटिक मीन का यहाँ फार्मूला लगा दें, या दोनों इक्वल है ना, ये दोनों अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दें, इसको से 2 को मल्टीप्लाई किया a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 और a प्लस b को मल्टीप्लाई किया a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n। तो a प्लस b इंटू a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 b रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब पहले इस a से किया, a से इसको किया a इंटू a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस, फिर इस b से किया b इंटू a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n। अब आ जाती है बात, ये है ना 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर n, ये हमने मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया। अब ये जो है 2a रेज़ टू पावर n, उधर से a रेज़ टू पावर n प्लस 1 को ले जाएं इधर, तो यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, 2a रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज़ टू पावर n। और ये जो 2b रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, ये वाला जो है ये b रेज़ टू पावर n प्लस 1, इसको उठाकर इधर ले आए माइनस b रेज़ टू पावर n प्लस 1, और a b रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n भी यही रह गया। इसमें से इसको माइनस किया तो ये कोफिशिएंट माइनस होंगे, 2 में से 1 गया 1 a रेज़ टू पावर n प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 a b रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब माइनस करके लेफ्ट साइड पर रह गया था a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a b रेज़ टू पावर n प्लस b a रेज़ टू पावर n b। एक्सरसाइज 6.3 11 क्लास 25-26 में आई है, 25 की बुक है वैसे, ये आ गया। अच्छा जी, अब ये जो a रेज़, इसकी अरेंजमेंट ऐसे करनी है, ये जो लेफ्ट साइड पर a रेज़ टू पावर n प्लस 1 है और ये जिसके अंदर a रेज़ टू पावर n है, इसको उठाकर इस तरफ ले जाएं और इसको उठाकर उधर ले जाएं, b रेज़ टू पावर n प्लस 1 को उधर ले जाएं और a b रेज़ टू पावर n को वहीं रहने दिया। a रेज़ टू पावर n प्लस 1 इसको लाए इधर से उठाकर a माइनस a रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये a b रेज़ टू पावर n तो लिखा हुआ था, b रेज़ टू पावर n प्लस 1 उधर ले गए तो प्लस है तो माइनस। अब देखें इनमें से a रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर n कॉमन आ गया, a की पावर n कॉमन चला गया तो क्या रह गया, a की पावर 1 माइनस a की पावर n बाहर चला गया b, और इन दोनों में से b की पावर n कॉमन आ गई, क्या आ गया a माइनस b की पावर n कॉमन आ गई b। अब इस b की पावर n को इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, a की पावर n और b की पावर n, और इसको उठाकर उधर ले जाएं तो ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, a माइनस b और a माइनस b। अब ये देखें ना, ये है a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n, इन दोनों की कॉमन पावर ले ली, a और b होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, a माइनस बी और a माइनस बी 1 आ गया। अब ये हमें पता होना चाहिए 2 की पावर 0 क्या 1,
5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, मिलियन की पावर 0 1, x की पावर 0 1। अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है। मैथ में बड़ा हमें इंटेलिजेंटली काम करना होता है। ए और बी होल रेस पावर एन, इस 1 की जगह लिख देते हैं ए बी, ये बेस है, होल रेस पावर 0, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमें इसके मुताबिक अगर बेस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, बेस अगर इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। देन एन इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया हमारा।